मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, को धुएं में उड़ाता, आपके हंसी पे आज नया नूर। ये वादियाँ ये फिजाएं हैं तुम्हें, ये वादी खामोशियों की, ये वादियाँ ये फिजाएं। दोस्तों, यूं तो मोहम्मद रफी साहब के एक से एक सुपरहिट गीत हैं जिसे हम और आप बड़े ही चाव से सुनते हैं। ऐसे ही एक सुपरहिट गीत की एक ऐसी कहानी जो आपने शायद ही सुनी होगी। दोस्तों, एक शख्स जो फांसी पर चढ़ने वाला था, उसकी अंतिम इच्छा क्या थी, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, एक शख्स ऐसा था कि जब वो फांसी पर चढ़ने वाला था तो उसकी अंतिम इच्छा उससे पूछी गई। उससे पूछा गया कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या खाना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। उसने अंतिम इच्छा ऐसी जाहिर की कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, उसने अंतिम इच्छा जाहिर की कि मुझे मोहम्मद रफी साहब का एक गीत सुनना है, जिस गीत के बोल, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, जीवन अपना वापस ले ले जीवन देने वाले। दोस्तों, इस बात की दास्तान एक इंटरव्यू में नौशाद साहब ने बताई थी। दोस्तों, नौशाद साहब ने बताया कि उन्होंने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि किसी शहर में एक शख्स को फांसी देनी थी और उसने ऐसी ऐसी इच्छा जाहिर की। बाद में उस शख्स को ये गीत सुनाया गया और उसकी अंतिम इच्छा को पूरी किया गया। उसके बाद उसे फांसी की सजा सुना दी गई। दोस्तों, नौशाद साहब ने बताया कि जब ये गीत की रिकॉर्डिंग होनी थी, उसके 15 दिन पहले से मोहम्मद रफी साहब इसकी रिहर्सल कर रहे थे और नौशाद साहब चाहते थे कि मोहम्मद रफी साहब इसको ऊंचे स्वर में गाएं और उन्होंने ऐसा ही स्केल चूज किया जिसमें नौशाद साहब ने रफी साहब को एक बेहतरीन गीत गवाया। और वो यादगार गीत आप सभी जानते हैं, वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। नौशाद साहब ने ये भी बताया कि जब रफी साहब इस गीत की रिकॉर्डिंग कर चुके, उसके बाद उनका गला काफी खराब हो गया था, यानी कि उनका गला बैठ गया था। नौशाद साहब ने बताया कि उन्होंने ऐसा सुना है कि लोग कहते हैं कि उनके गले से खून आ गया था, मगर नौशाद साहब का कहना है कि रफी साहब ने उन्हें कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनके गले से खून आ गया था। बाद में नौशाद साहब ने फिर एक बार इसकी नए सिरे से रिकॉर्डिंग करी और इस रिकॉर्डिंग में नौशाद साहब ने 2 सुर ऊपर गवाया मोहम्मद रफी साहब से, और मोहम्मद रफी साहब को एक ऐसी शख्सियत बताई कि जिसका कोई सानी नहीं। मोहम्मद रफी तो ग्रेट थे और ग्रेट ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखते रहिए पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड। ऐसी ही कुछ कहानी, ऐसी ही कुछ किस्से आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ।